कभी सोचा आपने, जो एक मर्द होता है ना, मर्द शादी क्यों करता है? ना वंश आगे बढ़ जाए, या फिर माँ पापा बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए कोई चाहिए, या फिर एक मर्द अपना जीवन अकेले नहीं गुजार सकता है, उसको एक जीवन साथी चाहिए सुख दुख बांटने के लिए। हर हर महादेव दोस्तों। लेकिन कभी आपने उस लड़की के बारे में सोचा? उस लड़की की शादी ऐसे घर में करा दी जाती है जिस घर के किसी भी सदस्य को वो जानते नहीं है। यहाँ तक कि उस घर को देखने की इजाजत भी नहीं होती है उसको। वो अपना घर, माँ पापा भाई बहन, जिस घर में उसने खेला, जिस आंगन में उसने अपना बचपन बिताया, वही आंगन उसको त्यागना पड़ता है। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ, महादेव कभी ऐसा किसी बहन के साथ ना हो। कभी कभी कोई लड़की ऐसे घर में ब्याह के चली जाती है जिस घर के सास ससुर उसे अपने पाँव की धूल तक नहीं समझते हैं। मैं बोलता हूँ, अगर उस लड़की का पति उसके साथ है ना, सपोर्ट करता है, तो वो सारी दुनिया की मुश्किलें, दुख हंसे हंसे झेल लेगी। और अगर उसका पति ही उसके खिलाफ है, और अगर उसके पति को किसी और से मोह हो जाए ना, तो उसकी जिंदगी जीते जी नर्क बन जाती है। वो सहती रहती है, वो अंदर ही अंदर डिप्रेस हो जाती है, परेशान रहती है, लेकिन किसी से कुछ बोल नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि जब वो अपने मायके से डोली उठ रही थी ना उसकी, उसके माँ पापा ने एक बात बोली थी, बेटा आज तेरी इस घर से डोली उठ रही है, अब तेरी अर्थी उठेगी उस घर से। और जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना, ये आजकल के जमाने की नहीं, ये हमारे माता बुआ मामी लोग, ये उनके जमाने की बातें हैं, तब ऐसा हुआ करता था। वो हमेशा सहती रहती थी यार। अगर बेटा हो गया तो ठीक है, शायद खुश हो जाएंगे घर वाले, सास ससुर पति। लेकिन अगर बेटा ना हो दे पाई तो ताने सुनेंगे, बच्चा ना हुआ तो गांव वाले सब उसका जीना हराम कर देंगे। और अगर दो बेटियां हो गई तो उसे प्रताड़ित किया जाता है, हर बात के लिए उसे कोसा जाता है, रुलाया जाता है, सताया जाता है। उस मासूम सी बच्ची की उस मासूम सी बच्ची का ना जीवन नर्क बन जाता है यार। वो जिंदा लाश बनकर रह जाती है। वो बस हंसती है, खेल दिखावे के लिए हंसेगी और खाएगी, लेकिन वो एकदम, बोलते हैं ना यार आज की भाषा में, कोमा, ऐसा ही हो जाती है उसकी जिंदगी भी। मेरी हर माँ बाप से गुजारिश है, एक पल के लिए अपनी बेटी को डांट लेना, सीधी मुंह बात मत करना, लेकिन जो बहू आ रही है ना आपके घर में, अपना घर बार छोड़ के सिर्फ आपके सहारे पे, प्लीज उसे कभी भी रुलाना मत, उसकी आंखों में आंसू मत लाना, उसकी खुशी का ध्यान रखना। अगर आप अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते हो ना, तो आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप उस बेटी की आंखों में आंसू लाओ। मेरी हर मर्द समाज से गुजारिश है, अगर आप अपनी बहन की खुशी के लिए दुनिया से लड़ जाते हो, अपनी बहन की खुशी का ध्यान रखते हो ना, तो उस बीबी का भी ध्यान रखना, वो भी किसी की बहन है। आपके लिए अपना घर बार छोड़ के आ रही है, सिर्फ आपके लिए। अगर आप ही उसका साथ नहीं दोगे, आप ही उसका खुशी का ध्यान नहीं रखोगे, तो उसकी जिंदगी जीते जी नर्क बन जाएगी। मैं बोलता हूँ, हर टाइम क्यों औरत ही, लड़की ही उसी के साथ गलत गलत करना, उसी को नीच समझना, उसी को गाली गलौज करना, उसी को कमजोर समझना, उसी के ऊपर अत्याचार करना? क्यों एक औरत ही हर बार बलि का बकरा बना दिया जाता है, सिर्फ उसी को? क्यों? बहुत दुख होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, हर माँ बाप, हर मर्द, हर इंसान की कर्मा और कर्म, इन सब से कभी कोई नहीं बच सकता। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। हमारी गढ़वाली में एक कहावत है, ऐथरे लकड़ी पैथरवन जगित है। अगर आज आप बहू बनकर आई हो ना, कल के दिन आप सास बनोगी।
वही है, वो आगे से वो चलता हुआ आ रहा है। अगर आज आप अपनी बहू को सता रही हो ना, तो कल के दिन आपका जो बेटी है ना, वो भी कहीं जा रखी है, वो भी किसी घर की बहू है, उसको वहां पे ऊपर वाला उसको सताएगा। वही है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।